आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश में हर साल न जाने कितने अपराध होते हैं, जिनमें से कुछ की खबर हमें तुरंत मिलती है और कुछ की तो खबर ही नहीं मिलती। लेकिन इन सब के बीच एक ताकत है जो हर पल हर समय हमें सुरक्षित रखने के लिए मेहनत करती है, और वो है हमारे सुरक्षा बल। देश के हर जिले और शहर की जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की एक विशेष टीम गठित होती है, जिस पर आम जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो अपराधों को रोकने के लिए नए अभियान और प्रोजेक्ट का सहारा लेते हैं। साल 2025 का आगाज हो चुका है। वहीं राजनांदगांव पुलिस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में हत्या, बलात्कार, चोरी, धोखाधड़ी, अपहरण, दहेज प्रताड़ना, मानव तस्करी, डकैती और सड़क दुर्घटनाओं जैसे मामलों के आंकड़े को पेश किया है, जिससे ये पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में पुलिस विभाग अपराधों की संख्या को कम करने में सफल रही या विफल। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कहते हैं 2024 में क्राइम का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव पुलिस ने वर्ष 2024 का क्राइम रिपोर्ट पेश करते हुए तमाम अपराधों के प्रकरण और गिरफ्तार आरोपियों के बारे में बताते हुए क्या आंकड़े पेश किए हैं, सुनिए। हत्या के 26 प्रकरणों में 60 आरोपी गिरफ्तार, बलात्कार के 74 प्रकरणों में 78 आरोपी गिरफ्तार, अपहरण के 106 प्रकरणों में 10 आरोपी गिरफ्तार, मानव तस्करी के 1 प्रकरण में 6 आरोपी गिरफ्तार, लूट के 11 प्रकरणों में 21 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के 226 प्रकरणों में 94 आरोपी गिरफ्तार, झपटमारी के 8 प्रकरणों में 3 आरोपी गिरफ्तार, धोखाधड़ी के 78 प्रकरणों में 75 आरोपी गिरफ्तार, आगजनी के 7 प्रकरणों में 2 आरोपी गिरफ्तार, चोट के 35 प्रकरणों में 65 आरोपी गिरफ्तार, दहेज मृत्यु के 3 प्रकरणों में 7 आरोपी गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न के 9 प्रकरणों में 8 आरोपी गिरफ्तार, दहेज प्रताड़ना के 12 प्रकरणों में 31 आरोपी गिरफ्तार, जब्त गांजा के 70 प्रकरणों में 1096 गांजा जब्त हुई है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना के आंकड़े साल 2023 में 419 थे, जो साल 2024 में बढ़कर 429 हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2023 में पुलिस के द्वारा 22,300 लोगों पर चालानी कार्यवाही हुई, जो साल 2024 में घटकर 17,167 हो गई है। हमारे आसपास के क्षेत्र में होने वाले कुछ अपराधों के बारे में हमें पता चलता है और बहुतों से हम अपरिचित होते हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार निगरानी रखने के साथ साथ खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और उन पर कार्रवाई करती है। हर साल पुलिस अपना क्राइम रिपोर्ट अच्छा करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो नियम और अभियान के जरिए लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करती है। इस पूरे क्राइम रिपोर्ट की जानकारी जिले के एसपी मोहित गर्ग के द्वारा दी गई। इस विषय पर बात करते हुए जब हमने उनसे ये जानना चाहा कि साल 2023 से साल 2024 के क्राइम आंकड़ों में कितना फर्क है, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। 2024 में अगर हम देखें तो कुल अपराध जो पंजीबद्ध हुए हैं उनमें पिछले साल की तुलना में कमी आई है। अपराध के अलावा जो हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में इस साल बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले, जिसको काफ़ी गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं। लगातार जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग, रोड एक्सीडेंट मॉनिटरिंग कमेटी है, उसकी भी बैठक हम लोग करते हैं। सभी विभागों का समन्वय, ताकि जो टेक्निकल कारण है एक्सीडेंट्स के और साथ ही जो रोड ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनकी उल्लंघन की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन दोनों ही चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है और एक कार्य योजना बनाई जाएगी जिससे हम लोग इन एक्सीडेंट्स में। इसके बाद एसपी मोहित गर्ग ने साल 2025 में क्राइम को कम करने की रूपरेखा के बारे में बताते हुए अपने नए प्रोजेक्ट का जिक्र किया। साथ ही 2 नई चौकियां लखोली और मरवाही में खोलने की भी जानकारी दी, जिससे अपराधों पर काबू किया जा सके। जैसा कि हमने 2024 में बहुत सारी चीजें शुरू की, एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम पे काम चल रहा है त्रिनेत्र प्रोजेक्ट के अंदर, उसका संचालन और उसका क्रियान्वयन इस साल किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग 2 नई चौकियां इस साल खोलेंगे, लखोली में और उमरवाही में। हिस्ट्री शीटर्स, गुंडा बदमाश और निगरानी बदमाशों को लेकर हम लोग बहुत सख्त हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने 20 से ज्यादा लोगों की फाइलें खोली, 18 लोगों की जिला बदर के प्रकरण भेजे गए। इस साल इस संख्या को हम लोग और बढ़ाएंगे। साथ ही साथ साइबर क्राइम को लेके भी काफी संजीदगी है, काफी रिसोर्सेज हम लोग बढ़ाने का प्लान इस साल कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम उसका लाभ पहुंचा सकें।
उसके अलावा ट्रैफिक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है। नशा, नशीले पदार्थों, अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले साल से ज्यादा कार्रवाई हम लोग इस बार टारगेट कर रहे हैं। जितने कोचियां हैं, जितने जो स्मगलिंग में शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके भी हम लोग जिला बदर की फाइलें इस साल खोलेंगे ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग कर सकें। और साथ ही वुमेन सेफ्टी को लेके भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम इस साल बढ़ाएंगे ताकि महिला और बच्चों की सुरक्षा में भी इजाफा हो सके। लगातार जो हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके प्रोजेक्ट त्रिनेत्रा है, नवा बिहान कार्यक्रम है, ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं, साथ ही साथ अपराध निकाल को लेके स्पेशल फोकस टीम्स बनाई जा रही हैं, जो खासकर जो पुराने लंबित अपराध हैं उनको भी हम लोग फोकस करके निकाल रहे हैं। लगभग 20% से ज्यादा अपराध इस साल हम लोगों ने पुराने पेंडिंग निकाले हैं और पिछले साल की जो पेंडेंसी है वो इस साल भी 10% से कम है, जो कि एक अच्छा काम सभी थाना चौकी प्रभारी द्वारा किया गया है। इस साल भी हम उसी को आगे बढ़ाते हुए और बेहतर कार्य। नागरिकों की सुरक्षा में दिन रात सड़कों में डटे रहने वाले सुरक्षा बल वो तमाम कोशिशें करती है जिससे शहर को अपराध मुक्त किया जा सके। तरह तरह के अभियान चलाने के साथ लोगों को जागरूक करने की हर मुमकिन कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है। शहर में अपराध और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए न सिर्फ पुलिस को बल्कि आम जन को भी सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए अनेकों अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। इंडिया टाउन न्यूज की खबर देख रहे सभी दर्शकों से यह अपील करता है कि अपने आसपास हो रहे किसी भी अपराध को नजरअंदाज न करें। शासन प्रशासन द्वारा बनाए नियमों का पालन करें और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की कोशिश करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।